श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 241 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 9। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योगारूढ़ व्यक्ति का सब जनता के प्रति व्यवहार किस तरह का होता है वह भी आप सुन लीजिए। सुहृन् मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन् मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। जो पुरुष सुहृत है, मित्र, शत्रु, उदासीन है, मध्यस्थ है, द्वेष्य और बंधुगणों में तथा साधुषु अपि न पापेषु समबुद्धि, तथा साधुओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, विशिष्यते, वह अति श्रेष्ठ है। आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने समलोष्टाश्म कांचन कहकर जड़ वस्तुओं में ज्ञानी किस प्रकार समत्व भाव को उपलब्ध हो जाता है सो बताया, किंतु यह समस्त संसार जड़ पदार्थों से ही व्याप्त नहीं है, इसमें चेतना भी है जो हमारे जैसे हैं, प्रतिक्रिया करने वाले भी है प्राणी। जड़ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, अतः उसमें समत्व भाव होना दुष्कर नहीं है, किंतु जो जीवंत है वह हर क्षण हमारे हृदय को कंपित करता रहता है, कभी प्रियकर के रूप में तो कभी दुष्टता के रूप में हमारे समक्ष आता है। इन द्वंद्वों में यदि कोई साधक समत्व भाव को उपलब्ध हो जाए तो वही ध्यान योग का अंतिम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इस प्रस्तुत 9वें श्लोक में मनुष्य के 9 रूपों को श्री कृष्ण भगवान प्रकट कर रहे हैं। वे 9 रूप कौन कौन से? सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधुगण, साधु और पापी। उसमें से पहले सुहृद के विषय में देखते हैं। सुहृद जो किसी भी प्रत्युपकार की अपेक्षा न कर केवल हमारे कल्याण की ही कामना करता है, वह सुहृद है। माँ बाप अपने नन्हे शिशु का पालन करते हैं, गुरु अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं,
गुरु की शिष्य से कुछ भी अपेक्षा नहीं होती, वे सिर्फ देते रहते हैं, देने में ही उनको रस है। जो भी देता है उसके प्रति कृतज्ञता आ जाती है, हृदय उसके समक्ष नतमस्तक होता ही है। माता पिता से, गुरु से कैसे समत्व को प्राप्त करोगे भाई? यह तो तभी संभव है जब उन्हें हम अपनी आत्मा ही जाने, अपना ही स्वरूप जाने, तभी उनमें समत्व भाव आ सकता है। सूरज। दूसरा भाव है मित्र भाव। मित्र किस प्रकार के होते हैं? गोस्वामी जी ने मित्र की परिभाषा बहुत सुंदर दी है। कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संकन धरही, बल अनुमान सदा हित करही। विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जो मित्र होते हैं वे अपने मित्र की कुमार्ग से रक्षा कर सुमार्ग पर चलाते हैं और समाज में उनके गुणों का ही बखान करते हैं और एकांत में उनके दुर्गुणों को उन्हें बता देते हैं और परस्पर धन आदि का व्यवहार करते समय मन में कुछ भी शंका नहीं करते हैं कि यह लौटा कर देगा या नहीं। अपना जो धन होता है वह मित्र का भी होता है। मित्रों में परस्पर भेद होता ही नहीं। अपने बल सामर्थ्य के अनुसार मित्र का हित ही करते रहते हैं। मित्र पर यदि कोई विपत्ति आए तो उस पर 100 गुना प्रेम करें। वेद और संतों के मत में यही श्रेष्ठ मित्र के लक्षण होते हैं। भर्तृहरि जी अपने नीति शतक में कहते हैं, पापान निवारयति योजते हिताय, गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। मित्र अपने मित्र को पाप से परावृत्त कर कल्याण के मार्ग पर ले जाता है और जो गुह्य है, दुर्गुण है, उसको छिपाकर गुणों को ही समाज में प्रकट करता है तथा आपातकाल में उसकी साथ छोड़ता नहीं अपितु सहायता करता है। यही सच्चे मित्र का लक्षण है। मित्र अपने निस्वार्थ कर्तृत्व के कारण अपने को सहज उसकी तरफ आकृष्ट करता है। ज्ञानी मित्र के साथ व्यवहार तो करता है किंतु उसके साथ स्वयं को बांधता नहीं है। ज्ञान देता ही है, लेने की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि उसके हृदय में कोई भी चाह शेष नहीं रहती है। वह देने का काम करता है। ज्ञानी देने का काम करता है, लेने की कोई बात ही नहीं। अरि के साथ ज्ञानी का कैसा वर्तन होता है? जो हमारे कार्य में बाधा डालता है, विघ्न उत्पन्न करता है, वह शत्रु ही है। हमें सहयोग देने वाला मित्र और बाधा खड़ी करने वाला शत्रु। दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए वो अपना शरीर तक छोड़ देते हैं महाराज। जैसे ओले खेती का नाश करके आप स्वयं भी गल जाते हैं। दुष्टों का लक्षण यही होता है। दूसरों का नाश होता है तो उसमें स्वयं खपा देंगे, लेकिन उसका अच्छा नहीं होने देंगे। शत्रु और मित्र ये द्वंद्व साथ साथ ही रहते हैं। भगवान अर्जुन को इनमें सम रहने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन के लिए यह द्वंद्व बहुत ही महत्व रखता है। वह शत्रु और मित्र के बीच ही उलझा हुआ है। दोनों तरफ मित्र ही खड़े हैं। चारों तरफ शत्रु ही होते हैं तो युद्ध आसान हो जाता अर्जुन के लिए। किंतु बड़ी समस्या है, कल जो मित्र थे ना, वे ही आज शत्रु के रूप में मौजूद है। अर्जुन के हृदय में जो समस्या है उसके निवृत्ति का उपाय है यह समत्व।
युद्ध करने में आग्रह और न करने में आग्रह, ये दोनों ही बातें अज्ञान का ही द्योतक है। भगवान कहते युद्ध न करना है और न युद्ध करना छोड़ना है। करने या न करने का कर्तृत्व अपने सिर पर मत लो पार्थ। जो हो रहा है ना उसको सिर्फ देखो, उसके दृष्टा बनो, स्वयं में स्थित होकर अपना कर्म करो। किसी की भी यश अपयश जय पराजय की अपेक्षा न करो। अपेक्षा ही शत्रु मित्र को जन्म देती है। अपेक्षा रहित अपने में तृप्त साधक समत्व को प्राप्त कर लेता है। अब उदासीन में समता कैसे प्राप्त करे वे बताते हैं। उत का अर्थ है ऊपर और आसीन का अर्थ है बैठना। जो ऊपर बैठा है, अपने बैठने का स्थान जिसने निश्चित किया हो, हमेशा जो दो परिस्थितियों के ऊपर बैठ जाता है, किसी भी एक पक्ष का पक्ष लेने से राग द्वेष का जन्म हो जाता है और तब अंतःकरण में सदसत विवेक करना दुष्कर होता है। अतः साधक को समत्व धारण करना चाहिए। वह संसार के पक्ष या विपक्ष की झंझट में न पड़े, वह सबके ऊपर बैठ जाए। यही उदासीन होने का लक्षण है। मध्यस्थ किसे कहते हैं? जिनके हृदय में हमेशा दूसरों का हित ही छिपा रहता है। स्वयं के आत्मा के परमात्मा के सानिध्य में रहने के कारण यथार्थ निर्णय करने में सर्वथैव सक्षम है। संत ही मध्य बिंदु बन सकता है। अनासक्त व्यक्ति ही केंद्र में रह सकता है, इसलिए उसको मध्यस्थ कहा है। द्वेष जिसका आचरण दूसरों को कष्ट देने वाला होता है वह दुष्ट है। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है और जिसको दूसरों को उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, इस प्रकार के जो दुष्ट है उसके प्रति भी जिसके हृदय में समत्व भाव है वह तो आत्मज्ञानी ही हो सकता है। बंधुषु, उसमें समत्व भाव कैसा आएगा? बंधुओं में जो स्नेह रूप रज्जु से बांधता है ना उसे बंधु कहते हैं। जो बांधता है वो बंधु। जो अन्य अन्य उत्सवों में हमारे साथ रहता है, जो संकट काल में भी हमारी संगत नहीं छोड़ता, दुष्काल अकाल में भी जो हमें अकेला नहीं छोड़ता है। कोई शत्रु यदि हमारे ऊपर आक्रमण करे तो उसके साथ लड़ने के लिए भी जो तत्पर रहता है। राजद्वार न्यायालय आदि में भी यदि कोई हमें बलात् खींचे तो जो हमें सहर्ष सहायक हो जाता है, तथा स्मशान भूमि तक भी अर्थात अनेक कष्टों में भी जो हमारे साथ में रहता है ना, वही बंधु है। किसी ने कहा है, उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे स्मशाने च यह तिष्ठति सह बांधव। दुष्ट अहित करने के पक्ष में और बंधु हित करने के पक्ष में होते हैं। ज्ञानी पुरुष इन दोनों में समत्व देखता है। जिन्होंने स्वयं का साक्षात्कार किया है वह किसी से भी कुछ आकांक्षा नहीं करता। वह प्रेम आनंद बांटता है। अतः न कोई उसकी दृष्टि से दुष्ट है न कोई बंधु है। वह सब में समत्व भाव को उपलब्ध हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, साधुषु अपिच पापेषु समबुद्धि। ज्ञानी तो महाराज साधु में और पापी में भी समबुद्धि रखता है। जो परमात्मा को जानने की साधना में तत्पर हैं, वह जो अपने को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, वह साधु है। गोस्वामी जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु
जो सहि दुख पर छिद्र दुराव, बंदनीय जय जग जस पाव। साधु का जीवन कपास के चरित्र जैसा शुभ्र होता है महाराज, जिसका फल निरस, विषद और गुणमय होता है। कपास की डोरी निरस होती है तो साधु का जीवन भी विषय रस से शून्य माने निरस होता है। कपास में उज्ज्वलता है, वैसे ही साधु भी ज्ञान के कारण उज्ज्वल ही होता है। कपास में गुण तंतु होते हैं, वैसे ही साधु भी सद्गुणों का भंडार ही होता है, इसलिए भी संत गुणमय हैं। कपास को वस्त्र बनने तक कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, वह भी दूसरों के गोपनीय अंग को ढकने के लिए ही यह कष्ट सहन करते हैं। वैसे साधु भी जगत में अनेक कष्टों को सहन कर दुनिया के दोषों को दूर करने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। साधु स्वयं कष्ट सहन करते हैं और दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं। भागवत जी में श्री कपिल भगवान अपनी मां देवहूति जी को साधुओं की महिमा बताते हैं कि साधुओं का सत्संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। साधु का संग जो है ना, वो मोक्ष देने वाला होता है। साधु किन लक्षणों से युक्त होते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर 18 लक्षण बताए। मैं आपको श्लोक पढ़ा के सुनाता हूं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः क्षान्ताः साधवः साधुभूषणाः, मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां, मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः, मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापहात् नैतान् मतगतचेतसाम्, त एते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः, संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोषाहराहिते। ये 18 लक्षण बताएं। वे तितिक्षावान होते हैं, करुणावान होते हैं, सबके सुहृद होते हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं होता है, जो शांत होते हैं, साधु भूषण होते हैं, मेरे अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। ऐसे लक्षण बताए महाराज। इन 18 लक्षणों से युक्त अंतःकरण वाले महापुरुष जो है ना, वे सच्चे साधु होते हैं, जो सतत अपना जीवन दूसरों के हित के प्रति समर्पित करता है। इस नश्वर संसार में भयभीत जीवों को निर्भय करने की चेष्टा में जो अनवरत प्रयत्नशील है। साधु स्वयं ही निर्भय होता है, अतः दूसरों को भी निर्भय बना देता है। मैंने जो पाया है वह दूसरों को भी मिले, ऐसी करुणा उनके भीतर रहती। अब साधु का घर किन अलंकारों से सुशोभित रहता है, उसे भी बताएं। साधु के घर का वर्णन करते हैं। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरं गेहिनी, सत्यं सूनुः अयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं दिशः अपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं, ये ते यस्य कुटुम्बिनः वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। हे मेरे प्रिय मित्र, जिसका पिता धैर्य है, जिसकी माता क्षमा है, जिसकी पत्नी नित्य शांति है, जिसका पुत्र सत्य है, जिसकी बहन दया है और मन संयम यह भाई है, तथा पृथ्वी तल ही जिसकी शैया है, दिशा ही जिसका वस्त्र है और ज्ञानामृत ही जिसका भोजन है, ये सब जिसके घर में निवास करते हैं ना, इस प्रकार के योगी को भला किससे भय हो सकता है। साधु का जीवन भीतर निष्कंप होता है। ऐसे अविचल पुरुष को देखकर जो उसकी तरफ खींचा नहीं जाता, अपने में ही स्थित रहता है महाराज, वह साधु है। वह निष्कंप है।
और पापी किसको कहते हैं? च पापेषु समबुद्धि, जो दूसरों को कष्ट देने में रत है वह पापी है। क्षुद्र स्वार्थ के लिए दूसरों की हत्या कर देता है वह पापी ही है। 4 प्रकार के होते हैं महाराज महापापी। ब्रह्म मद्यपः स्तेनः तथैव गुरुतल्पगः ये ते महापातकिनो यश्चतैः सह यह संवसेत्। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है, ब्रह्म हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला तथा गुरु स्त्री गमन करने वाला, ये 4 महापातकी होते हैं। पापी और साधु इन दोनों में भी आत्मदर्शी साधक समतारूप परमात्मा का ही दर्शन करता है। परमात्मा यदि किसी का त्याग नहीं कर सकता तो परमात्मा को जानने वाला साक्षात्कारी महात्मा कैसे त्याग कर सकता है? संत पापी को पापी जानते हुए उसके साथ साधु का व्यवहार करता है। मिर्ची को मिर्च जानो, बिच्छू को बिच्छू जानो और उसके साथ साधु का व्यवहार करो। समबुद्धि विशिष्यते, भगवान कहते हैं उपर्युक्त 9 प्रकार के व्यक्तियों में इस आत्मानुभावी महात्मा की समबुद्धि ही होती है। उपाधियों के दृष्टि से भले ही भेद हो किंतु उस निरुपाधिक परमात्मा में कोई भी न्यूनधिकता नहीं है। मग तया चेदिठी अधमोत्तम असे किरटी काय परिसाचिए कसवटी वानिया की जाए। जैसे परिसरूपी पत्थर पर लोहे को घिसकर तैयार हुए स्वर्ण के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, परिसरूपी पत्थर जैसे समस्त धातुओं का उत्तम स्वर्ण बना देता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार महात्मा को समस्त विभिन्न प्रपंच परमात्मा में ही दिखाई देता है। वस्त्र को देखने से वह समस्त वस्त्र तंतुमय ही दिखाई देता है। वह जब किसी को भी स्पर्श करेगा तो वह स्वयं ब्रह्म को ही स्पर्श कर सकता है, ऐसा उसका अनुभव होता है। किसी भी तंतु को स्पर्श करो, वस्त्र को कहीं भी स्पर्श करो ना, वह तो आपका तंतु ही दिखाई देगा ना। वैसे संसार में किसी को भी देखो उसको ब्रह्म ही दिखाई देता है। महाराज माउली ने दृष्टांत दिए, यह सब में समत्व दर्शन है। प्रत्येक वस्तु में वह परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसे तत्वदर्शी महात्मा का अंतःकरण समत्व को प्राप्त हो जाता है। खैर, इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो महात्मा होते हैं ना वह समत्वदर्शी महात्मा होते हैं। इन 9वें श्लोक में भगवान ने समता क्या होती है, तत्वदृष्टि संसार को किस प्रकार के देखता है, ये बात बताई है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।